हेलो दोस्तों, इंडियन कॉमिक्स गॉड आपका अपने चैनल में स्वागत करता है। दोस्तों, आज मैं आपके लेकर आया हूँ एंथोनी का एक बहुत ही रोमांचक विशेषांक, जो कि मेरा बहुत ही ज़्यादा फेवरेट कॉमिक्स है, ब्लैक फोर्ट का वॉइस ओवर। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। स्याह रात की तरह ही काली है ब्लैक फोर्ट की दीवारें, खून के गारे से चीनी हुई, चीखों और आहों में सने पत्थर आज भी कराहते हैं। इसमें जिंदगी बसती है, मगर चेहरे पर मौत की दहशत लिए। 10 नवंबर 2002, समय रात के 10 बजे। जाग गजर जाग। वो रहस्यमय दो हाथ, जिनकी जमीन पर पड़ती परछाई किसी शैतान गजर के रूप में जिंदा हो रही थी। 30 साल पहले, रूपनगर। खूनी दरिंदे हो तुम सुब्बीराज, तुम्हें तो तुरंत फांसी पर लटका देना चाहिए। मैं आपका देवर हूं भाभी। मासूम बच्चों का खून पीने वाला पिशाच तो हो सकता है, मगर किसी का देवर या भाई नहीं हो सकता। मैं तुम्हें पुलिस के हवाले करके रहूंगा। तुम मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते भैया गिरिराज, क्योंकि लाशें किसी का कुछ नहीं बिगाड़ सकती। धाय धाय, मम्मी, पापा, ओह पद्मावती, आह, हत्यारे। एक दिन मेरा खून ही तेरी मौत का कारण बनेगा, ये मेरा साफ है तुझे। जिंग जिंग। फिलहाल तो मैं तुम्हारी मौत का कारण बन रहा हूं भाभी। चाचा, प्यारी बच्ची, प्यारी भतीजी, प्यारी नूतन गिरिराज सिंह, प्यारी प्यारी नूतन। बेटे, खिड़की खोलो, मैं तुम्हें पोयम सुनाऊंगा। ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार, हाउ आई वंडर व्हाट यू आर, अप above the world so high, like a diamond in the sky। शाबाश बेटे, ओपन द डोर। अच्छी बच्ची। नहीं 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 चाचा, नहीं, प्लीज ओपन द डोर बेटे। नहीं चाचा, नहीं, आई से ओपन द डोर। ओपन द डोर। अब तुम्हारा खेल भी खत्म समझो। क्लिक। उफ, नहीं, जाना नहीं। जाना तो मम्मी के पापा के पास है, मुझे छोड़ो। नहीं छोड़ सकता प्यारी भतीजी। उफ, स्केच। रुक जाओ। जिंग जिंग। साय साय साय। रुक जाओ। कच। ये गोलियां मुझे लगने दो, लेकिन मैं कोई भी बाहरी चीज अपने अंदर नहीं रखता। सच, उसे लौटा देता हूं। प्रिंस, तू इस बच्ची का ध्यान रख, मैं इस हत्यारे को देखता हूं। धाड़। हाँ, थोड़ी देर के लिए। खचाक। क्योंकि अब तो कुछ नहीं देख पाएगा। उफ। मेरा कटा सर उसके फरसे से कटकर दीवार की इस ओर आ गिरा है। उस ओर खड़ा मेरा धड़ उसे ठंडी आग में जकड़ सकता है, लेकिन शत्रु मुझे दिखाई पड़ना जरूरी है, वरना मैं ठंडी आग के जितने भी प्रहार करूंगा वो चूक जाएंगे। प्रिंस, उस बच्ची को कुछ नहीं होना चाहिए। मुझे अपनी गर्दन को अपने धड़ पर सिलना है, और ये काम मैं तेरी मदद के बगैर नहीं कर सकता, क्योंकि सिर को उठा सकने वाले हाथ धड़ से जुड़े हैं, और बिना देखे धड़ भी मुझ तक नहीं पहुंच सकता। प्रिंस करकसाया। काऊ 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 काऊ। उसकी करकसाहटों के जवाब में वहां आ पहुंची कौवा फौज। काऊ 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 काऊ। प्रिंस को करना था वो अनोखा ऑपरेशन, जिसकी सफलता किसी भी डॉक्टर के वश में नहीं थी। काऊ 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 काऊ। आज तू मेरा एक डॉक्टर की तरह ऑपरेशन करेगा प्रिंस, जल्दी कर। काऊ काऊ। मेरा सिर मेरे धड़ पर रख। तुम पक्षी जिस दक्षता के साथ मजबूत तिनकों से अपना घोंसला बुनते हो, उसी दक्षता से आज तुम मेरे सिर को मेरे धड़ से सिलोगे। उस हत्यारे को रोकने के लिए बहुत जरूरी है। ऐसे अवसरों पर एंथोनी के आदेश पाकर प्रिंस अपनी क्रो फोर्स का बखूबी प्रयोग करता था। काऊ 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 काऊ। आश्चर्यजनक है तेरी शक्तियां। तू करामाती सही, मगर मैं भी कम उत्पाती नहीं। काश सुबीराज ने थोड़ा गर्दन को ऊंची करके देख लिया होता। काच। उफ। अब तू हाफना बंद कर देगा। तेरी मौत एक जिंदा मुर्दे एंथोनी गोंजाल्विस के हाथ हुई थी। ये तू मरने के बाद भी याद रखेगा। हाँ। काऊ काऊ। हाँ, मुझे पता है कि तू क्या कह रहा है प्रिंस। इसकी मौत के साथ ही मेरी गर्दन पर बने सिलाई के निशान मिट गए हैं। एंथोनी जब किसी अपराधी को मारता है तो उसके शरीर की सारी क्षतिपूर्ति हो जाती है। 10 नवंबर 2002, समय 10:15 रात्रि। काऊ। हाँ प्रिंस, हाँ। आज इस खौफनाक हत्यारे के हाथों में वही फरसा देखकर मुझे 30 साल पहले की वो घटना याद आ गई। तब भी इसी या ऐसे ही एक फरसे से हत्यारे ने एक परिवार को खत्म करने के बाद एक मासूम बच्ची की हत्या की कोशिश की थी। और आज भी ये हत्यारा जो खुद को गजर कह रहा है, ऐसी ही एक कोशिश कर रहा था। लेकिन मैं ठीक वक्त पर इस बच्चे की माँ की चीख सुनकर यहाँ आ गया।
हाथी जैसी मोटी और सख्त चमड़ी वाले इस शैतान पर मेरे प्रहारों का कोई असर दिखाई नहीं पड़ रहा। मुझे इसके फरसे से प्रहारों से खुद को बचाना होगा, क्योंकि ऐसे ही फरसे से उस बार भी मैं परेशानी में पड़ गया था। समक्ष मेरी ठंडी आग का असर तो इस पर होना ही चाहिए। उफ, ठंडी आग भी इसकी चमड़ी को भेद कर इसके हृदय को नहीं जकड़ पाई। ये फिर से मुझ पर आक्रमण कर रहा है। सुन, इसे गिराने के लिए अब मैं इस मशीन की ताकत का भी प्रयोग करता हूँ। धाड़! उफ, ये तो पहाड़ की तरह अडिग है। स्क्रैच! इसने तो कार को कबाड़ घर के लायक भी नहीं छोड़ा। मुझे अपने प्रहारों को और अधिक शक्तिशाली बनाना होगा। धाड़! उफ, ये है क्या भला? इसकी स्किन, इसका माथा। धाड़ धाड़! उफ, ओह, वेरी गुड। मेरे इस प्रहार से ये लड़खड़ाया है। अब मैं इसे संभालने का अवसर नहीं दूंगा तब तक। धाड़! जब तक इसमें सांस बाकी है। कच! काऊ! गड्ढे में मत झांक प्रिंस। मुझे पूरी उम्मीद है कि अब वो बाहर नहीं आएगा। काऊ काऊ! क्या कहा? मैं इतनी गारंटी से कैसे कह सकता हूँ? उसकी हाथी जैसी स्किन ने मुझे उसको मात देने का रास्ता सुझाया, क्योंकि किसी भी इंसान की खाल हाथी जैसी सख्त व शक्ल की नहीं हो सकती जैसी इसकी थी। इसमें शैतानी तरीके से हाथी की शक्ति भरी गई थी। कैसे, ये मैं नहीं जानता। इसका सिर स्टील के कवच से कवर था, जैसे सिर की सुरक्षा पर विशेष ध्यान दिया गया हो। इसका नाम भी हाथी से मिलता जुलता था। हाथी का सिर नाजुक होता है, तभी वो अंकुश की चोट से तिलमिला उठता है। इन सब बातों में तालमेल बिठाने के बाद मैंने उसे सिर के बल नीचे फेंका, ताकि उसके सिर को भीषण चोट पहुंचे। देखो, वो अभी तक बाहर नहीं निकला। ये तुम्हारे बेटे को और तुम्हें मारना चाहता था, मगर अब तुम दोनों सुरक्षित हो। हाँ एंथोनी, हाँ, एक बार फिर तुमने मेरी जान बचाई। एक बार फिर? मगर पहली बार कब? 30 साल पहले। तुमने मुझे पहचाना नहीं क्या एंथोनी? 30 साल पहले? तुम भूल गए ना? मैं तुम्हें नहीं भूली। मुझे तुम्हें देखते ही 30 साल पहले की घटना याद आ गई थी। मैं नूतन हूँ, नूतन गिरिराज सिंह। 30 साल पहले मेरे चाचा ने मेरे मम्मी पापा को मार डाला था, तब तुमने मेरी जान बचाई थी। मेरा एक जूता हत्यारे चाचा के हाथ में रह गया था। तुमने ही वो मेरे पाँव में लाकर पहनाया था। फिर मुझे मेरे दादा दादी के पास ब्लैक फोर्ट में पहुंचाया था। याद आया? हाँ, याद आ गया। ओह, तुम वही हो। यकीन नहीं होता कि आज 30 साल बाद एक बार फिर वही स्थिति, वही तुम, वही ये फरसा। मुझे लगता है कि कातिल की शक्ल बदली है, मगर कातिल नहीं। नहीं, शक्ल नहीं बदली, शक्ल भी वही है। वही शक्ल, स्याह काली मनहूस, चेहरे के चप्पे चप्पे से रिश्ती दहशत। वही है कातिल, ब्लैक फोर्ट। ब्लैक फोर्ट तो तुम्हारा शानदार महल था। हाँ, कभी था। मेरे दादा राजकिशोर गिरिराज सिंह और मेरी दादी करुणा राजकिशोर गिरिराज सिंह के 3 युवराजों के किलकारियों से गूंजता था ब्लैक फोर्ट। दादाजी भरी आंखों से मुझे इतिहास बन चुकी अपनी खुशियों का एहसास कराते थे। मेरे ताऊ जी श्री राज सिंह, पापा गिरिराज सिंह की शादी उन्होंने एक साथ की थी। मेरे चाचा सुब्बीराज ने विवाह करने से मना कर दिया था। उन्होंने स्वयं को ईश्वर की भक्ति के सुपुर्द कर दिया था। ताऊ जी के 4 बेटे एक के बाद एक उस रहस्यमय हत्यारे खूनी की तांत्रिक हवस का शिकार बनते चले गए थे, जिसके कारण पूरे नगर में आतंक फैला था। हत्यारा 10 वर्षीय लड़कों को ही अपना निशाना बनाता था। कोई उनकी हत्याओं का रहस्य पता न कर पाया। इस सदमे से ताऊ जी और ताई जी चल बसे। मैं अपने पापा की इकलौती बेटी थी एंथोनी। फिर उस रात पता नहीं क्या हुआ कि चाचू ने मेरे मम्मी पापा को मार डाला और मुझे भी मारना चाहा। एंथोनी, तुमने मुझे आकर बचाया और मुझे मेरे दादा दादी तक पहुंचाया। तब उन्होंने तुमसे ये प्रार्थना की थी कि इस बात का किसी को पता ना चले कि भाई ने अपने भाई भाभी को मार डाला, अन्यथा उनकी बनाई सारी प्रतिष्ठा धूल धूल हो जाती। मगर यह अभिशप्त कहानी यहीं पर खत्म नहीं हो गई। 24 वर्ष की उम्र में मेरी शादी हो गई एंथोनी। महल से मेरी विदाई हो गई। दादाजी और दादी जी की उसी वर्ष मौत हो गई। उनके देहांत के बाद मैं अपने पति और अपने नवजात मासूम बच्ची के साथ महल में आ गई। मुझे नहीं मालूम था कि खूनी अभिशप्त महल की निगाहें मेरी बच्ची पर पड़ चुकी थीं। मैंने हर साल अपनी मासूम बच्चियों की एक एक समाधि बनते हुए देखी। एक माँ का दूध आंसुओं की शक्ल में आंखों से छलकते किसी ने न देखा होगा। दुर्भाग्य की काली छाया नाग बनकर मेरी बच्चियों को डस रही थी। मेरी छठी बच्ची को बचाने और उस रहस्यमय हत्यारों को पकड़ने के लिए इंस्पेक्टर इतिहास ने इस बार अपनी पूरी ताकत झोंक डाली। पिशाच हत्यारा इसे भी खत्म करने की चेष्टा करेगा, लेकिन इस बार जबरदस्त पुलिस पहरे के अलावा ये क्लोज सर्किट टीवी भी इस बच्ची की निगरानी करेगा।
पिशाच हत्यारा बच्ची को उठा ले जाता था, फिर उनके सिर विहीन शव कहीं भी पड़े मिल जाते थे। लेकिन जिंदगी निगरानी करती रह गई और मौत वहां चहलकदमी कर लौट भी गई। पिशाच हत्यारा मेरी छठी बच्ची को भी खत्म कर गया, उसका सिर ले गया। उफ! इस बच्ची का शव हमें पोस्ट ऑफिस के पास मिला। इंस्पेक्टर इतिहास द्वारा दी गई सुरक्षा की हर कोशिश पिशाच हत्यारे ने विफल कर दी थी। ओह गॉड! हत्यारे ने सभी सुरक्षा कर्मियों को भी मार डाला। उस वक्त मैंने तुम्हारे बारे में खूब सुना था एंथोनी, मगर तुम भी न आए मेरी मदद को। कैसे आता? उस दौरान बाय कहकर जो चला गया था एंथोनी, बाय कहकर चला गया था। ये जानने के लिए एंथोनी के अन्य कॉमिक्स भी अवश्य पढ़े। एंथोनी चला बाय, दोस्त और दुश्मन। फिर इतने वर्ष बाद लौटा था कि मेरी 10 वर्षीय बेटी मारिया किंग की माँ भी बन चुकी थी। अब तुम बताओ आगे क्या हुआ? मुझे और बच्चों के नाम से दहशत होने लगी, लेकिन वंश चलाने के लिए वारिस की चाह ने एक बार फिर मुझे माँ बनने की ताकत दी। इस बार मुझे बेटा चाहिए नूतन। बेटा हो या बेटी, उसका भविष्य क्या होगा यहाँ पे? मेरे पति मेरा इशारा समझकर थरथरा गए, लेकिन उससे पहले एक और दुर्भाग्य मेरा रास्ता रोककर खड़ा हो गया। मुझे ये कहते हुए बेहद अफसोस है मैडम कि आपके पति की कार एक्सीडेंट में मौत हो गई है। नहीं, अपने पति की आखिरी निशानी को मैं बचाना चाहती थी। कुछ भी करो इंस्पेक्टर, कुछ भी, मेरे होने वाले इस बच्चे को बचाओ। इंस्पेक्टर इतिहास ने इस बार एक नायाब तरकीब निकाली थी। उसके कहने पर मुझे नकली प्रसव से गुजरना पड़ा। इस बार मैं हत्यारे की कोशिशों को सफल नहीं होने दूंगा। तरकीब ये थी कि इस बार इंस्पेक्टर ने एक नवजात बच्ची लाकर पहले ही मेरी गोद में डाल दी। लेकिन इंस्पेक्टर, तुम जानते हो कि अगर ऐसा करोगे तो इस बच्ची की जान खतरे में होगी। मैं किसी और की औलाद को इस प्रकार खतरे में नहीं डाल सकती। असली का आभास देती ये बच्ची इलेक्ट्रॉनिक डॉल है और ये नर्स दरअसल एक लेडी इंस्पेक्टर है। बहुत धीरे से इंस्पेक्टर इतिहास ने यह रहस्य मुझे बताया था। तुम्हारा बच्चा आने में अभी 15 दिन की देरी है। मैं उससे पहले ही उस पिशाच हत्यारे को पकड़ लेना चाहता हूँ, क्योंकि वो इसे भी मारने की चेष्टा अवश्य करेगा। मैं बाहर नौकरों में इस बात की घोषणा करता हूँ कि एक बार फिर तुमने एक कन्या को जन्म दिया है। मुझे शक है कि कोई नौकर ही हत्यारे तक ये सूचना पहुँचाता है। इस बार भी वो ऐसा ही करेगा, और इस बार जब तक उसकी सूचना पर हत्यारा बच्चे को मारने आएगा तो उसे उसकी यह हरकत बहुत भारी पड़ेगी। रोने वाली डॉल। उस रात भी किसी को कुछ भी पता न चला और बच्ची गायब हो गई। अचानक मेरा सिर भारी हो गया, फिर होश आया तो बच्ची गायब थी। पिशाच हत्यारे ने बेहोशी की दवा का प्रयोग किया है, लेकिन वो उस डॉल को कहाँ ले गया है इसका पता चलाने के लिए मेरे पास ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम है। इसका एक यंत्र मैंने उस डॉल में फिट कर दिया था। मुझे इसी यंत्र से पता चला कि बच्ची को महल से उठा लिया गया है। हत्यारे को यहाँ से गए अधिक देर नहीं हुई। इस वक्त तो इस महल के सीवर सिस्टम में से होकर आगे तेजी से बढ़ रहा है। लेकिन हत्यारा हाथ ना आया। वो डॉल की हकीकत को जल्द ही समझ गया और उसे यहाँ फेंक गया। 15 दिन बाद इस बार मैंने भारी सुरक्षा प्रबंध के बीच एक बेटे को जन्म दिया। इस बार मैं एक पल के लिए भी आपको और इस बच्चे को अकेला नहीं छोड़ूंगा। और आज ये वही बच्चा है, निपुण गिरिराज सिंह, जो 10 साल का हो चुका है एंथोनी। इंस्पेक्टर इतिहास ने 2 साल तक इसे कड़ी सुरक्षा दी, लेकिन हत्यारे का इस पर एक भी हमला या हमले की चेष्टा तक नहीं हुई, तो उसने सुरक्षा धीरे धीरे हटा ली। आज हत्यारे ने इस पर हमला किया, तुमने सही समय पर आकर इसे बचा लिया। ये फरसा तुम्हारे चाचा सुबिराज के पास था, जिसका सिर मैंने इसी फरसे से अलग कर दिया था। कहीं ये सारे खून तुम्हारा चाचा तो नहीं कर रहा? कहीं वो पिशाच हत्यारा तुम्हारा चाचा ही तो नहीं? लेकिन सिर तो तुम खुद कह रहे हो कि तुमने धड़ से अलग कर दिया था। वो जीवित कैसे हो सकते हैं? हाँ, ये तो है। देर सवेर इस रहस्य का पता चल ही जाएगा। फिलहाल मैं तुम्हें वापस ब्लैक फोर्ट छोड़ देता हूँ। उस मनहूस ब्लैक फोर्ट को तो मैंने इसके जन्म के साथ ही एक उद्योगपति सेठ रतन खांडुके को बेच दिया था एंथोनी। मैं अब वहाँ नहीं रहती। ओह, इसका मतलब अब वो महल रतन खांडुके के पास है? नहीं, उसके पास भी नहीं है। महल की मनहूसियत का साया उस पर भी पड़ा। उसकी बच्ची और उसके 2 मासूम 10 वर्षीय बच्चों की हत्या कर दी गई, तो उसने भी महल आगे सेठ लक्ष्मण ढिंढोरिया को बेच दिया। ढिंढोनिया का एक बेटा भी पिशाच हत्यारे द्वारा मार दिया गया। उसकी सिर कटी लाश सड़क पर मिली थी। तब ढिंढोनिया ने एक महल एक बिल्डर शक्तिनाथ को बेच दिया। ब्लैक फोर्ट का मालिक पिछले 1 साल से वही है। एंथोनी ने नुपुर को उसके बेटे निपुण सहित एक टैक्सी में बिठाकर उसके बताए पते की ओर रवाना कर दिया। ब्लैक फोर्ट के रहस्यों की सभी परतें उखाड़नी होगी प्रिंस।
पता लगाना होगा ये पिशाच हत्यारा कौन है। काव काव। कहीं उसका संबंध ब्लैकफोर्ट से तो नहीं। अगली शाम एंथोनी की कब्र पर प्रिंस करकसाया काव काव। तो एंथोनी कब्र फाड़कर बाहर आया। प्रिंस उसे जो समाचार पढ़ाना चाहता था वो उसने पढ़ा। ओह नो, थ्रिल हॉरर टाइम्स। ब्लैकफोर्ट की मनहूसियत का साया उसे निगल गया। निपुण गिरिराज सिंह की अज्ञात व रहस्यमय पिशाच हत्यारे द्वारा निर्मम हत्या। ब्लैकफोर्ट, शक्तिनाथ और ढिंगरा। ये रिपोर्टर कनकम वक्त कुछ भी अनाप शनाप छाप देते हैं और ऐसी एक भी खबर ब्लैकफोर्ट के खरीदारों को डराती है। मैं इसे किसी भी कीमत पर बेचना चाहता हूँ, लेकिन ऐसे खबरें पढ़कर इसके ग्राहक वापस लौट जाते हैं। हमारा 5 करोड़ रुपया इस ब्लैकफोर्ट में फंस गया है। मैं इसे जल्दी बेचकर अपना वापस पाना चाहता हूँ ढिंगरा। शक्तिनाथ, तुम्हें इस समाचार पत्र के प्रकाशक पर केस दायर करना चाहिए, क्योंकि पिशाच हत्यारा का आतंक तो पूरे नगर में है। फिर वो उसका संबंध वो ब्लैकफोर्ट से क्यों जोड़ रहे हैं? इसमें भी बिजनेस चलता है ढिंगरा। ये रिपोर्टर इस खबर का संबंध ब्लैकफोर्ट से न जोड़ने की एवज में मुझसे 10 लाख रुपया मांग रहा था, मगर ब्लैकफोर्ट के कारण मैं पहले ही कर्जे में डूब गया हूँ और उसे 10 लाख रुपया कहाँ से देता, इसलिए उसने ये घटिया हरकत की है। लेकिन अब मैंने भी अपना पैसा वसूल करने की तरकीब सोच ली है। अब मैं इसे बेचूंगा नहीं, बल्कि इनाम में दूंगा। क्या मतलब? 5 करोड़ का ब्लैकफुट इनाम में? मेरे 2.5 करोड़ डुबाओगे क्या? और हम जो रिसोर्ट यहाँ बनाना चाहते थे उस प्रोजेक्ट का क्या होगा? तुम मेरे साथ आओ, तुम्हें एक सीन दिखाता हूँ। उसे देखने के बाद तुम मुझे यहाँ रिसोर्ट बनाने की राय देना। अगर ओह, तुम इस सीन को देखने के बाद अपने होश कायम रख सके तो। ये खोपड़ियाँ रात ही रात में यहाँ कैसे पहुँची ये मुझे नहीं मालूम, लेकिन अगर पुलिस की नज़र इन खोपड़ियों पर गई तो वो हमें ही पिशाच हत्यारा समझकर हमारी गर्दनें फंदों पर लंबी कर देंगे। और तुम ये मत सोचो ढिंगरा कि ब्लैकफोर्ट को इनाम में देकर हमें कुछ हासिल नहीं होगा। हमें लगभग 2 गुने यानी 10 करोड़ हासिल होंगे। पर 5 करोड़ मूल्य मुश्किल हो रहे हैं, और 10 करोड़ वो कैसे? जरा समझाओ शक्तिनाथ। अब समझाने का वक्त नहीं है ढिंगरा, और काम शुरू होगा। ब्लैकफोर्ट की लाइब्रेरी से हाथ लगी इस पांडुलिपि से। एंथोनी, मैं तुम्हारे दुख को समझ सकता हूँ नूतन गिरिराज सिंह, किंतु मृत्यु पर किसी का वश नहीं चलता। मौत तो उस पिशाच हत्यारे को भी आएगी जिसने 30 सालों से रूपनगर की आतंक सड़कों पर आतंक की कंक्रीट बिछा रखी है, जिससे निर्दोष लोगों के पांव लहूलुहान हो रहे हैं। लेकिन अब उस कंक्रीट का साफ होना होगा। मैं साफ करूंगा उसे। इंस्पेक्टर इतिहास, जो आज डीएसपी बन चुके हैं, वो भी यही कहते रहे, मगर आज तक क्या हुआ? अब होगा। प्रिंस, तूने एक चीज नोट की? नूतन के चेहरे पर दुख के वैसे चिन्ह नहीं थे जैसे एक बेटे की मौत पर वास्तव में होने चाहिए। एक ऐसी औरत जो अपने 6 बेटियों की दर्दनाक मौत देख चुकी हो, उसके सर पर तो अपने इकलौते बेटे की मौत से पहाड़ सा टूट पड़ना चाहिए था। लेकिन वो औरत मुझे दुखी नहीं लगी, सिर्फ परेशान लगी। इस बात के पीछे जरूर कोई भेद होना चाहिए। 30 वर्षों से चली आ रही इस रहस्यमयी कहानी के एकमात्र बचे इस पात्र को हमें संदेह की दृष्टि से देखना ही होगा, क्योंकि मुझे ये सारी कहानी ब्लैकफोर्ट से जुड़ती हुई सी प्रतीत होती है। ये तो नूतन है, ये इतनी रात गए कहाँ जा रही है? इसके चेहरे पर परेशानी के भाव है। हमें देखना होगा ये कहाँ जा रही है। नहीं, ये नहीं हो सकता। जल्द ही ये कैसे हो गया? किसने गिरा इस अनाथालय को? हमने। 2 करोड़ की ये जमीन हमारे बाबू भाई की है, जिन्होंने इसे बच्चों के रहने के लिए दे रखा था। मगर अब बाबू भाई इस जमीन पर एक 5 स्टार होटल बनवाएंगे, इसीलिए इस जर्जर बिल्डिंग को गिराया गया है। मगर अनाथालय में रह रहे बच्चे और उसके संभव भैया कहाँ गए? उन्हें तो सेठ शक्तिनाथ अपने साथ ले गया। शक्तिनाथ कहाँ? अपने ब्लैक फोर्ट में, बहुत बड़ा है, वहाँ उन्हें कोई ना कोई जगह दे देगा। मैंने तो यही सुना है। ब्लैक फोर्ट? नहीं नहीं, ये नहीं हो सकता। केशव, केशव, संभलो। एंथोनी के प्रयासों से वो जल्दी होश में आ गई। एंथोनी, तुम यहाँ? हाँ, तुम्हें घबराए हुए जाते देखा तो तुम्हारे पीछे चला आया। शक्तिनाथ उन बच्चों को पनाह देने ब्लैक फोर्ट ले गया है एंथोनी। उन्हें वहां रोकने जाने से रोको। वो किला अभिशप्त है, मनहूस है। तुमने अभी अभी नाम लिया था केशव। क्या मैं पूछ सकता हूँ कि ये केशव कौन है? केशव? हाँ, ये तो भगवान कृष्ण का नाम है एंथोनी। ब्लैक फोर्ट का नाम सुनकर मैं घबरा गई थी, इसीलिए मुझ से ये नाम निकल गया। लेकिन तुम मुझ पर किस बात का संदेह कर रहे हो? एंथोनी, अपने बच्चों को खोने के बाद मुझे सभी बच्चों से बहुत लगाव हो गया था, इसीलिए मैं अक्सर अनाथालय को मदद देने आती रहती हूँ।
ये अनाथालय भी उन्हीं में से एक था। इसकी देखरेख संभव भैया के हाथ में था। सभी उन्हें संभव भैया कहते हैं। संभव भैया भी एक अनाथ इंसान है, इसीलिए अनाथ बच्चों से बहुत प्यार करते हैं। करीब 40 बच्चे आज भी उनके साथ हैं, लेकिन शक्तिनाथ उन्हें ब्लैक फोर्ट ले गया है। एंथोनी, तुम यहाँ जब तक चाहो अपने बच्चों के साथ रह सकते हो। वाह, कितना शानदार है ना ये ब्लैक फोर्ट। आप मेरे लिए भगवान बनकर आए हैं। अगर इन बच्चों को थोड़ी सी भी तकलीफ होती तो मैं बर्दाश्त ना कर पाता। बेफिक्र रहो। शक्तिनाथ, ये क्या किया? इन अनाथ बच्चों को यहाँ क्यों ले आए? समझा करो ढिंगरा, ये अनाथ बच्चे यहाँ रहेंगे तो फोर्ट की मनहूसियत दूर होगी और हम जो कुछ करने जा रहे हैं वो आसानी से कर पाएंगे। ये देखो, विन द ब्लैक फोर्ट कॉन्टेस्ट में हमें 20 एंट्रीज मिली है और एंट्री फीस के रूप में मिले हैं हर एक से 50 लाख रुपए। कुल मिलाकर ये रकम हुई 10 करोड़। ब्लैक फोर्ट इन 20 में से कोई एक ही जीतेगा। जीतने वाले को 10 करोड़ की कीमत का यह ब्लैक फोर्ट मिलेगा, केवल 50 लाख में, जो वो एंट्री फीस के रूप में दे चुका होगा। उसके अलावा मैंने अंडरवर्ल्ड वर्ल्ड में गुपचुप तरीके से एक गुप्त खजाना ब्लैक फोर्ट में दबे होने की बात भी फैला दी है, जिसकी अनुमानित कीमत मैंने 100 करोड़ बताई है। मेरे इस प्लान का ट्रम्प कार्ड यही है ढिंगरा, जिसके लिए मुझे ये एंट्रीज मिली है। कल रात को हम ये कॉन्टेस्ट शुरू करेंगे। मज़े की बात यह है कि कोई चाहे तो एंट्री फीस देकर दोबारा भी कॉन्टेस्ट में शामिल हो सकता है। कॉन्टेस्ट हर समय खुला है। एंथोनी अपनी पूछताछ रात ही रात में पूरी कर चुका था। शहर में कुछ 5 अनाथालय हैं, लेकिन संभव भैया के अलावा नूतन किसी भी दूसरे अनाथालय में आज तक नहीं गई। उसका वह झूठ भी पकड़ा गया है कि केशव भगवान कृष्ण का नाम है। केशव नाम का एक बच्चा संभव भैया के 40 बच्चों के ग्रुप में से एक है। नूतन उसकी पहचान क्यों छिपाना चाहती है? तब जल्द ही मैं ब्लैक फोर्ट को उन 40 और शहर के तमाम अनाथ बच्चों को तोहफे में देना चाहता हूँ। अगर तुम चाहती हो कि ब्लैक फोर्ट आतंक मुक्त हो जाए और तमाम अनाथ बच्चों को छत मिल जाए, तो तुम्हें मुझे 50 लाख रुपए का इंतजाम करके देना होगा, क्योंकि विन द ब्लैक फोर्ट कॉन्टेस्ट में एंथोनी भी हिस्सा लेगा। काव काव। इधर, सॉरी संभव भैया, आज आप इन बच्चों के साथ ब्लैक फोर्ट के बाहर नहीं जा सकते, क्योंकि थोड़ी ही देर में शुरू होने जा रहा है विन द ब्लैक फोर्ट कॉन्टेस्ट, जिसे बच्चों के लिए अलाउ नहीं किया गया है। ओह, कॉन्टेस्ट शुरू होने में अब देर नहीं थी। कुल 22 कंटेस्टेंट्स इस कॉन्टेस्ट में हिस्सा ले रहे हैं, जिन्हें हमने 11-11 के 2 ग्रुपों ए और बी में बांटा है। सभी खिलाड़ी केवल अपने ही ग्रुप के प्रतिद्वंद्वियों से भिड़ेंगे। दोनों ग्रुपों के आखिरी बचे एक एक खिलाड़ियों में फाइनल मुकाबला होगा। उन दोनों में से जो भी जीतेगा ब्लैक फोर्ट उसे ही मिलेगा। मुकाबला किसके बीच है और कौन जीता, इसका पता कंप्यूटर डिस्प्ले स्क्रीन पर लगेगा। कॉन्टेस्ट में खून खराबे पर कोई प्रतिबंध नहीं है। प्रश्न केवल जीत का है, जैसे भी जीतो। काव काव। खून खराबे की बात सुनकर प्रिंस व्यग्र हो रहा है। व्यग्र न हो प्रिंस, यहाँ किसी निर्दोष की जान नहीं जाएगी। ये सब शक्ल सूरत से अपराधी ही लग रहे हैं। ये एक दूसरे के हाथे मरे तो क्या हर्ज है। राइनो वर्सेस टाइगर, 1 गोली 2 दावेदार। जो अपनी बंदूक में भर लेगा वो विजेता। हफ। ब्लैक फोर्ट के लिए तो मैं तुझे खून से लाल कर सकता हूँ। थार जीतेगा जीतेगा, थार खच, राइनो ही जीतेगा। हा हा हा। ये गोली मैं अपने गन में भरूंगा। विनर राइनो। वंडरबोल्ट वर्सेस थंडरबोल्ट, शेर के पिंजड़े में फिट है बोल्ट, उस पर जो नट ढाल कस देगा वो जीतेगा। दोनों प्रतियोगिताओं के पास एक नट ढाल है जो उन्हें तलवारों से तो बचाएगी ही और साथ ही साथ जिताएगी भी। खनाक। हर एक ने चुना है जीत का लक्ष्य। टनाक। वंडरबोल्ट वंडरबोल्ट, थंडरबोल्ट थंडरबोल्ट, हर एक को चाहिए जीत। हार मौत में भी बदल सकती है। भूखे शेर को उसका भोजन मिल गया। शेर उसका दम निकलने से पहले उसकी गर्दन नहीं छोड़ने वाला था। क्लैम्प क्लैम्प क्लैम्प। और ये बात मैं जानता हूँ, उतना समय मेरे लिए नट ढाल इस बोल्ट पर कसने के लिए काफ़ी है। विनर थंडरबोल्ट। बूचर्ड वर्सेस ब्लडी। भागो, उठाओ, ऑन करो। ये हैं 2 टाइम बम, एक फटेगा 2 मिनट में, दूसरा फटेगा 3 मिनट में। बूचर्ड बूचर्ड ब्लडी ब्लडी। बम खाए जान नहीं लेगा, सिर्फ खाए और बेहोश करेगा। टिक 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 टिक। जो बेहोशी से बचेगा वो जीतेगा। बूम। हफ। विनर इज ब्लडी। कॉन्टेस्ट के प्रतियोगियों और दर्शकों में जबरदस्त क्रेज था। आई एम द विनर। तुम कहाँ चले गए थे ठिंगरा? देखो,
ये कॉन्टेस्ट इतने ज़बरदस्त ढंग से सफल होगा ये तो मैंने भी नहीं सोचा था। मगर एक भारी गड़बड़ हो गई है शक्तिनाथ। कौन सी गड़बड़? 40 के 40 बच्चे अपने संभव भैया सहित महल से गायब हैं। मैंने सिक्योरिटी से मालूम कर दिया है, कोई भी महल से बाहर नहीं गया। प्रिंस वही खबर एंथोनी को दे रहा था। उफ, ब्लैकफोर्ट की मनहूसियत का साया तो नहीं पड़ा उन पर। एंथोनी वर्सेस हैमरहेड। लेकिन मेरा नाम अनाउंस हो चुका है। मैं कॉन्टेस्ट छोड़कर ब्लैकफोर्ट के अंदर नहीं जा सकता। तू जाकर कुछ खोजबीन कर प्रिंस। ग्लब। ये जहर 3 मिनट तक जिंदा रखेगा। चौथे मिनट की जिंदगी के लिए संघर्ष होगा। उस एंटी वेनम तक पहुंचने के लिए अंगारों का रास्ता पार करना था। हैमरहेड अपने प्रतिद्वंदी को एंटी वेनम तक दौड़ लगाने देगा या नहीं? थर्ड नहीं लगाने देगा। विनर इज एंथोनी। घबरा मत हैमरहेड, इस एंटी वेनम की मुझे कोई जरूरत नहीं, ये मैं तुझे देता हूँ। एंथोनी पागल हो गया है क्या? एंथोनी ये क्या किया? मुझ में जहर भी बचाने की क्षमता है। अभी आपको यहीं पर रहना है मिस्टर एंथोनी, क्योंकि अभी सभी विजेताओं के बीच सेमीफाइनल होना है। प्रिंस ब्लैकफोर्ट के चप्पे चप्पे पर घूम रहा था। काऊ 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 काऊ। उसे कुछ दिखा था, और जब प्रिंस बाहर निकला तो फाइनल राउंड पर लगी थी सबकी निगाहें। फाइनल राउंड, एंथोनी वर्सेस ब्लडी। ग्लब। ये लड़ाई पानी के अंदर होगी। जो सिर पहले पानी की सतह पर निकलेगा वही विजेता होगा। ब्लडी ब्लडी ब्लडी, एंथोनी एंथोनी एंथोनी। ग्लब। विनर इज ब्लडी। इस शानदार ब्लैकफोर्ट के विजेता हैं ब्लडी। विन द ब्लैकफोर्ट कॉन्टेस्ट के विजेता हैं मिस्टर ब्लडी। कोई विजेता नहीं है, विजेता हम हैं। ब्लैकफोर्ट पर कब्जा कर लो। जिंग जिंग जिंग, बचो। जिंग जिंग जिंग। भून दो इस काले कौवे को, भूनो भूनो। नाम ठीक से ले लो, एंथोनी नाम है मेरा, एंथोनी गुंचाल्वेस। तुम ठीक तो हो ना एंथोनी? बिल्कुल ठीक हूँ। मुझे वहां ले चल प्रिंस, ले चल मुझे वहां जहां तूने गड़बड़ देखी है। ये पेंसिल उन्हीं बच्चों में से किसी एक की हो सकती है। यहाँ पेंसिल के होने का मतलब है कि यहीं कहीं आसपास कोई गुप्त रास्ता होना चाहिए। शायद उसी रास्ते से उन बच्चों को गायब किया गया हो। उफ, ये गड़बड़ सी अजीब सी पेंटिंग जिस पर कोई आकृति नहीं दिखाई दे रही। ये थर्ड आई पेंटिंग है। इसे देखने के लिए थर्ड आई का इस्तेमाल करना होगा। थर्ड आई यानी तीसरी आंख। तीसरी आंख यानी दोनों आंखों को जब हम बिना पलक झपकाए एक ही स्थान पर केंद्रित करते हैं तो वो थर्ड आई के जरिए उस छिपे हुए स्थान को ढूंढ निकालती है। रास्ता मिल गया। किसी को अभी भी रास्ते की तलाश थी। जब तक मुझे वो बच्चा मिल नहीं जाता मैं बच्चों को यहाँ ला ला कर उनकी बलि देता रहूंगा। तुम सब एक एक करके मरोगे। खिसो खिसो, ये तुम्हें मार देगा। तो तुम हो वो पिशाच हत्यारे जिसने कई वर्षों से नगर में अपना आतंक फैला रखा है। बच्चों के खूनी। हा 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 हा। तुम मुझे बच्चों का खूनी कह सकते हो। कत्ल करके मैं उनकी लाशों को गटर के रास्ते जाकर कहीं भी फेंक आता था। प्रत्येक बच्चे की बलि मेरे आयु को 1 वर्ष और बढ़ा देती है। अगर ऐसा ना होता तो उस रात एंथोनी ने जब मेरा सिर काटा था तो मैं तभी मर गया होता। लेकिन मेरा सिर जुड़ गया और मैं फिर से जिंदा हो गया और अपना काम गुप्त रूप से चलाने के लिए दुनिया के निगाहों में मैं मृत ही बना रहा। अब जब तक मैं अपने इष्ट को बच्चों की बलि देता रहूंगा और उनका लहू पीता रहूंगा मैं कभी नहीं मर सकता। लेकिन लेकिन तुम्हें किस बच्चे की तलाश है? ब्लैकफोर्ट के वारिस की, नूतन गिरिराज सिंह के पुत्र की। मैंने उसकी सभी संतानों को मार डाला क्योंकि नूतन की माँ ने मुझे यह साप दिया था कि मेरी मौत उसी खून के ही हाथों होगी। उसका सांप खाली नहीं जा सकता। नूतन उनकी इकलौती संतान थी। मुझे उसी की संतानों से सांप का खतरा हो सकता था। लेकिन उसके बेटे को मैं नहीं मार सका क्योंकि ब्लैकफोर्ट के गुप्त खजाने की चाबी घुमाने के लिए मुझे उसकी जरूरत थी। उस खजाने की रक्षा मेरे पिता राजकिशोर गिरिराज सिंह का प्रेत करता है, जो उस खजाने को सिर्फ मेरी भतीजी नूतन के पुत्र को ही सौंपेगा। मैंने 10 वर्ष की प्रतीक्षा की है। मैंने अपनी हस्त मुद्राओं के जरिए ये हाथी की शक्तियाँ डालकर एक दिन गजर को उसे लाने भेजा। गजर एंथोनी के कारण उसे न ला पाया, लेकिन मैंने जल्द ही उसे गायब कर दिया। फिर मैं उसे लेकर खजाने के द्वार पर पहुंचा, लेकिन खजाने के द्वार पर लगी चाबी को वो घुमा नहीं पाया। ये क्या? प्रीति से दरवाजा नहीं खोलने दे रहा। इसका मतलब ये नूतन का असली पुत्र नहीं है। तो फिर वो कहाँ है? इस हकीकत को जानने के बाद मैंने उसका सिर काट डाला। फिर मैंने चुपचाप पता लगाया तो भी मुझे पता लगा कि उसका असली बेटा संभव भैया के अनाथालय के 40 बच्चों में से एक हो सकता है। और ये जानने के बाद
जब मैंने उन 40 बच्चों को ब्लैक फोर्ट में से ही पाया तो उन्हें सोते में गायब कर दिया। आज तक कोई मुझे इसलिए नहीं ढूंढ सका क्योंकि कोई थर्ड आई डोर तक नहीं पहुंच पाया। अब मैं तुमसे सबसे खजाने के ताले की चाबी घुमाऊंगा। जिसके हाथों वो चाबी घूम जाएगी वही होगा नूतन गिरिराज सिंह का पुत्र, जो सांप के कारण मेरी मौत का कारण बन सकता है। मैं उसके खून की बलि अपने इष्ट को दूंगा। हा 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 हा। सबसे पहले तेरी बारी है। चल घुमा इस ताले की चाबी, घुमा। क्लिक। ये तो घूम गई। ओह, तू तो पहली बार में ही सामने आ गया। हा हा हा। मुझे पता चल गया कि तू ही है मेरी भतीजी नूतन का पुत्र। ही 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 ही। जिसे उसने शायद इसी डर से अनाथालय में गुपचुप भर्ती कराकर वहां से एक और बच्चा गोद ले लिया होगा कि कहीं पिशाच हत्यारा उसे भी ना मार डाले। लेकिन तूने अपने भाई भाभी को क्यों मार डाला? उस दिन बेसब्री में एक बच्चे को मैंने अपने कमरे में ही मार डाला था। उन्होंने मुझे उस बच्चे की हत्या करने के बाद उसका लहू पीते हुए देख लिया था। अगर मैं उन्हें न मारता तो वो मेरा भेद खोल देते। मगर तुम कौन हो? एंथोनी धाड़, एंथोनी गोंजाल्वेस। ओह, तू तू अंदर कैसे आ गया? बिना मेरी मर्जी के कोई भी जिंदा इंसान इस स्थान पर नहीं आ सकता। टराक! मगर मैं तो मुर्दा हूं, जिंदा मुर्दा पिशाच हत्यारे। देख, देख, ये वही परसा है जिसे एक दिन मैंने तेरा सिर काटा था, मगर तब तू बच गया था। लेकिन अब तू नहीं बचेगा क्योंकि तेरी भाभी का सांप ही तेरी मौत का कारण बनेगा। खच! तेरी मौत केशव के हाथ संभव थी। और फिर अब तुम्हें अपने बेटे केशव को किसी से छुपाने की जरूरत नहीं है। मैं तो मैं तो ये सोच भी नहीं सकती थी एंथोनी कि पिशाच हत्यारा मेरे चाचा ही होंगे। मिस्टर ब्लडी ब्लैकफोर्ट मुबारक हो। ओह, शर्मिंदा मत करो एंथोनी। तुम चाहते तो मुझसे जीत सकते थे, लेकिन तुम जानबूझकर पहले पानी से बाहर नहीं निकले। दरअसल प्रिंस तुम्हें पहचान गया था। कॉन्टेस्ट जीतने का मेरा और तुम्हारा उद्देश्य एक ही था, इसीलिए मैंने तुम्हें जीतने दिया। संभव है ये आप और ब्लडी? हाँ हाँ बच्चों, हाँ। तुम लोगों को छत देने के लिए मैं भी इस कॉन्टेस्ट में कूद पड़ा। मुझे शक्तिनाथ का शुक्रगुजार होना पड़ेगा, जिसने मेरी मिन्नतों पर बिना कॉन्टेस्ट फीस के ही वो शामिल होने की परमिशन दे दी। वैसे भी वो लाभ में था, इसीलिए उसे मेरे हिस्से लेने से कोई नुकसान नहीं था। नुकसान में शक्तिनाथ और ढींगरा भी नहीं रहे, जिन्हें खजाना तो नहीं मिला मगर ब्लैक फोर्ट की पूरी कीमत मिल गई। हम तुम्हें हमेशा याद रखेंगे एंथोनी, हमेशा याद रखेंगे। अब ब्लैक फोर्ट के ऊपर से मनहूसियत का साया हट चुका था। समाप्त।